हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूशीशी अविनाश शर्मा। जैसा कि दैनिक रोजगार समाचार 19 जनवरी महत्वपूर्ण खबर विद्यार्थी जीवन से लेकर के आपके दैनिक जीवन तक। पहली विद्यार्थी जीवन की महत्वपूर्ण खबरों में 6645 LT ग्रेड भर्ती में फर्जी मार्कशीट, बाबुओं पर केस दर्ज हो गया है। KGMU में 443 पदों पर 31 तक आवेदन होना है। नई TGT PGT भर्ती PGT में बदलाव के कारण सीट वृद्धि। युवा मंच B.Ed वाले प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स की तैयारी। 22 को योगी सरकार की प्रयागराज में कैबिनेट बैठक। हो सकता है इस कैबिनेट में युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती और TGT PGT पर शिक्षक भर्ती। और अगली न्यूज़ है, अब आउटसोर्स की भर्तियां सरकार खुद करेंगी। TGT PGT PRT लाइब्रेरियन नई भर्ती सूचनाएं संबंधित चीज़ें। अगली देख लेते हैं। इसी में महत्वपूर्ण खबर है, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी। देखिए, आपको बता दें, दो राज्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ बिहार। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त, नई भर्तियों का पता नहीं। देखिए, ये खबर जो है ना भैया, ऐसे ही आती रहेंगी। अभी इससे पहले एक दिन पहले खबर आई थी, 38,000 TGT PGT के पद रिक्त, अधियाचन मिल चुका है। और आज ये न्यूज आ रही है कि भर्तियों का पता नहीं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो भर्तियां तमाम की तमाम भर्ती करवा रहा है भैया। 97,000 भर्ती, 51,000 भर्ती, 17,000 भर्ती, 21,000 भर्ती। अभी तो 27,713 पदों की भर्ती आनी बाकी है। ये सारी भर्तियां पेपर में आती हैं और पेपर के माध्यम से करा के चली जाती हैं। आप लोग पेपर में फॉर्म भरते हो, पेपर में पेपर दे देते हो, आपका रिजल्ट आ जाता है, आपकी नियुक्ति मिल जाती है। ऐसे ऐसे कोचिंग संचालक हैं, वो आपको नियुक्ति पत्र दे भी देते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप समझिए, उत्तम प्रदेश में आप निवास कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, घबराने नहीं होता। दूसरा देखिए, बिहार प्रदेश, बेहाल प्रदेश, लेकिन बेहाल प्रदेश में ही भर्तियां आ रही हैं लगातार। TRE 1 देखिए, TRE 2 देखिए, TRE 3 देखिए, TRE 4 में ये चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक, वहाँ के डिप्टी CM सम्राट जी ने कहा है। और अपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM तो भाई एक शब्द बोलने का हिम्मत ही नहीं करते युवाओं के लिए, ना तो कभी एक को ट्वीट किए हैं युवाओं के लिए। तो ये मान के चलिए कि बिहार में ही भर्तियां हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं की। अगर आप उत्तर प्रदेश के चक्कर में बैठे हो तो जान लीजिए कि आप बैठे ही रह जाओगे। लेकिन अगर आप बिहार में देखते हैं, TRE 4 में मेहनत करते हैं, जो बच्चे रह गए हैं, TRE 3 की जो 21,397 पद मतलब खाली रह गए हैं, उनको भी TRE 4 में जोड़ करके बहुत जल्द इसको भरा जाएगा। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, ठीक है। TRE 4 आना तय है और TRE 4 में अच्छी खासी संख्या सीटें अच्छी खासी हैं। उससे पहले आपको बता दें, STET भी होगा, BTET भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन तैयारी में आप लगे रहें और अच्छे से अच्छे अपना एक नौकरी ले लें। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM आज तक इसको एक भी, आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा कोई आज तक ट्वीट किया ही नहीं है जो युवाओं के लिए अच्छी कोई खबर हो। कुछ भी नहीं, आज तक पता ही नहीं चलता है उत्तर प्रदेश में कौन डिप्टी CM है। शुरुआत में खूब पता चला था भाई, डिप्टी CM अब ख़त्म हो गया यहाँ का। और बिहार में देखिए, बहार ही बहार है, उत्तर प्रदेश बहाल ही बहाल है, बेहाल हो गया है उत्तर प्रदेश। अगली देख लेते हैं, शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियों के जिलों से मांगी गई। ये पटना की ही न्यूज़ है, बिहार की। भाई ये सब बिहार में ही ऐसी चीज़ें होती हैं, बिहार में खूब सारे पद हो रहे हैं। भी देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियन की भी भर्ती आ रही, इसकी पुष्टि देखिए। अगला है NCT नया नोटिस, इन B.Ed धारकों को मिलेगा PRT में मौका। तो ये आपको बता दें, इसने नोटिस जारी कर दिया है। तो NCT नया नोटिस, इन B.Ed धारकों को मिलेगा PRT में मौका। देखिए, आपको बता दें, बिहार में आपको मैंने बताया था कि रिक्तियां की डाटा हो रहा है। इसके लिए साक्ष्य देखिए आप, बिहार राज्य विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो भी चीज़ें रह गई हैं उनके लिए पूरा डाटा खंगाला जा रहा है। तो आपको बहुत जल्द ये देखिए, आपको बता दें, ये देखिए बिहार की ही न्यूज़ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, योगेंद्र सिंह निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। वहाँ से देखिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों के संबंध में पूरा डाटा, मतलब लाइब्रेरियन की भी भर्ती बहुत ठीक ठाक आने वाली है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको बता दें कि हाँ देखिए, ये देखिए, आपको बता दें कि पटना TRE 4 में 80,000 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। NDA सरकार, बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि मान के चलिए वहाँ पे भर्ती आनी तय है एकदम। और देखिए, NCT के बारे में अभी जो मैंने आपसे कहा था
कि अब देखिए बीएड वालों को भी इसमें मौका मिल सकता है, और जो बीएड शिक्षक कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, जो बीएड शिक्षक हैं, मतलब बीएड करके वो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। अब उनके लिए ब्रिज कोर्स जो 6 मंथ का था उसको करवाने के लिए पूरी आज डाटा तैयार हो गया है। बहुत जल्दी आपके बीच में दिखाई देगा, एनसीटीए की वेबसाइट पर है। देखिए एनसीटीए ने 6 मंथ ब्रिज कोर्स करवाने के लिए कमेटी गठित कर दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले एनसीटीई रेगुलेशन एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये कमेटी प्राइमरी स्कूल में नियुक्त बीएड डिग्री होल्डर शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करवाने के लिए गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8/4/2024 के स्पष्टीकरण के आदेशानुसार इसको किया था। अगली चीज़ें देख लेते हैं कि एक खबर और है, आपको बता दें, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी से विज्ञप्ति आई है, पद आए हैं वहाँ पर निकल करके, तो उसमें भी अगर आप इच्छुक हैं तो आप चयन मतलब आप आवेदन दे सकते हैं। अगली जो जिला कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी से है, वहाँ पर भी कुछ पद निकाले गए हैं। ये सारे पद आपको बता दें संविदा पर हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगली जो खबर है, महाकुंभ में 22 को होगी कैबिनेट की बैठक, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे पारित। अब देखना है 22 तारीख को बैठक में योगी जी क्या क्या विद्यार्थियों के लिए क्या चीज़ें निकल कर सामने, क्या उनसी नई चीज़ें दे रहे हैं और कौन सा सौगात देने वाले हैं विद्यार्थियों के लिए। और देखिए अगली जो आपको बता दें, कोल इंडिया लिमिटेड में है, अवसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद खुले हैं, 434 पद पर है। और KSSCI लखनऊ में संभावना 57 पद हैं। ECHS पिथौरागढ़ में अवसर 22 पद हैं। ONGC में आवेदन करें 108 पद हैं। एम्स ऋषिकेश में नौकरी के मौके 25 पद हैं। सशस्त्र सेना अधिकारी में भर्ती 11 पद हैं। तो बहुत सारी भर्तियां हैं। रोहित रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे, विराट नहीं। कर्मचारियों के लिए भी ACR ऑनलाइन भरना अनिवार्य होगा। RTI दूसरे चरण के आवेदन आज से, तो आपको बता दें इसमें भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTI अधिनियम के तहत प्रदेश में दूसरे चरण में आवेदन चल रहे हैं। पहले चरण में अपेक्षा दूसरे में आवेदन की गति धीमी है। अब तक लगभग 80,000 आवेदन हुए हैं, जबकि आवेदन की आखिरी तिथि 19 जनवरी है। बेसिक शिक्षा विभाग आवेदन बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर प्रयास कर रहा है। पहले चरण में जहां 1.32 लाख आवेदन हुए थे, दूसरे चरण में ही आवेदन कम होने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू की है। विभाग की ओर से सभी जिलों में, आपको बता दें ऐसे ही भर्तियां सब होंगी भैया, मतलब ऐसे ही अब बच्चे पढ़ रहे हैं सब प्राइवेट में, तो कहाँ सरकारी, ना तो बच्चे होंगे सरकारी विद्यालय में, ना तो अध्यापक होंगे, सब खत्म काम है यहाँ का। और परीक्षार्थियों के लिए हर जिले में खुलेंगे काउंसलिंग सेंटर, ठीक है। यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 फरवरी से, तो है सबका अलग अलग डाटा दिया है। योगी सरकार खुद करेगी आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों की भर्ती, ठीक है, यही संविदा कर्मियों की भर्ती होगी ही। नई नौकरियों का तो बहुत जान लीजिए कि अता पता नहीं है अभी। 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं अब 1 से 16 फरवरी तक होंगी। तो इतनी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थे हमने आपको बता दिया, और ये बिहार का सिलेबस है, तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।